आज हम क्लास 1 का हिंदी में पाठ क्रमांक 10 जिसका शीर्षक है पगड़ी वो पढ़ेंगे। बच्चों, पगड़ी हम सब ने देखी है, आपने पहनी भी होगी शायद किसी फंक्शन में। तो उसी पगड़ी के ऊपर ये सुंदर सी एक कविता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 74 और पाठ क्रमांक है 10। इसमें एक मालकिन और एक धोबी के बीच की जो कहा सुनी है, जो संवाद है वो दिया गया है। तो टीचर अभी ये पढ़ेगी और आपको इसका अर्थ भी बताएंगे, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गया मैल और न रह गई पगड़ी। बच्चों, कहाँ है पगड़ी जिसे हम सर पर पहनते हैं, बराबर। ये देखिए यहाँ पर इस आदमी के हाथ में जो चित्र है, जो कपड़े का टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा है, वो पगड़ी का कपड़ा है और वो काफ़ी गंदा लग रहा है। देखिए, वो इसीलिए कवि ने कहा है कि ये जो पगड़ी है वो बहुत मैली है। पगड़ी के बारे में शब्द लिखा है यहाँ पर, मैली पगड़ी। मैला यानी कि गंदा हो जाना। कई बार हम धूल मिट्टी में खेलते हैं तो हमारे भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो मम्मी बोलती है कि इतने मैले कपड़े हैं, धोने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो वैसी ही बात कही है कि पगड़ी इतनी मैली है कि उसे रगड़ रगड़ के धोना पड़ रहा है। अब रगड़ी, इस शब्द का अर्थ होता है रगड़ना, यानी कि जोर से घिस घिस कर कपड़े धोना। तो रगड़ते रगड़ते क्या हुआ, रह गया मैल न रह गई पगड़ी, यानी कि पगड़ी के ऊपर जो मैल था वो तो नहीं गया, पर पगड़ी जो है वो रह गई, यानी कि उसकी हालत खराब हो गई। क्या हुआ होगा, ये चित्र को देखकर आप ही सोचिए। यहाँ पर जो चित्र है उसमें ये देखो, ये छोटे बड़े क्या हो गए हैं, छेद हो गए हैं। मतलब पगड़ी रगड़ने के कारण धीरे धीरे पगड़ी फट गई। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मैल तो रह गया, पगड़ी साफ नहीं हुई, पर वो फटने की हालत में हो गई। अब ये होने के बाद क्या हुआ, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। कपड़े धोने का काम तो धोबी ने किया, बराबर, पर पगड़ी फटने पर धोबी की जो मालकिन है, यानी कि जिसने पगड़ी धोने के लिए दिया था धोबी को, वो मालकिन का चित्र भी हमें यहाँ पर दिया है। और देखिए, वो पिक्चर में ही हमें एकदम गोलू मोलू दिखाई गई है। वो इतनी मोटी और तगड़ी है। यहाँ पर शब्द भी लिखा है, हट्टी कट्टी और मोटी तगड़ी। वो मालकिन एकदम मोटी है और तगड़ी है, और वो पगड़ी फटने के कारण धोबी से बहुत झगड़ी, यानी कि उसको डांटा उसने। इतना बहुत डांटा पर डांटने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि पगड़ी क्या हो गई है, तर गई, यानी कि फट गई। तर गया मैल और तर गई पगड़ी, यानी कि मैल 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 और पगड़ी दोनों किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि पगड़ी के अभी पगड़ी साफ हो जाए तो भी फायदा नहीं, क्योंकि वो तो फट गई है, वो पहनने लायक तो बची नहीं। इसीलिए कवि ने कहा है कि तर गया मैल और तर गई पगड़ी, ना रही पगड़ी और ना रहा मैल। ठीक है बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें ये दो चीज़ें सीखनी है, जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। कि पगड़ी, तो पगड़ी हम कहाँ पहनते हैं, सर पर। उसी तरह कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि माला जो है वो हम गले में पहनते हैं, पायल होती है वो लड़कियां पैरों में पहनती है, कंगन हाथ में पहने जाते हैं, आँखों, चश्मा जो है वो आँख पर पहना जाता है, पर उसको सपोर्ट देने के लिए जो सहारा जो है चश्मा का, वो कानों के और नाक के द्वारा दिया जाता है। उसी तरह हमारे जूते चप्पल जो है वो हम पैरों में पहनते हैं, बराबर। मुकुट जो सर के ऊपर पहना जाता है। तो सर के ऊपर पगड़ी, टोपी, ये सब चीज़ें पहनी जाती हैं। तो इस तरह बहुत ऐसी अलग अलग चीज़ें जो है उसे हम पहनकर अपने जो हम सुंदर दिखते हैं। ये सारी चीज़ें पहनकर हम अपने आप को एक अच्छा पर्सनालिटी बनाते हैं, बराबर। और दूसरी चीज़ हमें सीखनी है कि यहाँ पर धोबी की बात की है, जो कपड़े धोने का काम करता है। तो उसी तरह हम पूरे दिन में हम कितने और लोगों की मदद लेते हैं। बहुत सारे हमारे मददगार हैं, मददनीश हैं, उनकी हम हेल्प लेते हैं। जैसे कि अभी हम बीमार हैं, सपोज़ हमें कुछ भी तकलीफ, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ठीक नहीं है, तो हम उसका इलाज करवाने कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा काम हुआ, चोरी हुई या फिर कुछ और कानून वाला काम हुआ, गैर कानूनी काम, तो हम कहाँ जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, बराबर।
फिर हमारे देश की रक्षा जो है वो कौन करता है? तो हमारी सरहद, हमारी जो देश की पूरी बॉर्डर है, वहाँ पर हमारे सिपाही सैनिक बैठे रहते हैं। वो हमेशा वहाँ पर खड़े हैं अपनी देश की रक्षा के लिए, तभी हम देश में सुरक्षित हैं। ठीक है। फिर बच्चों को पढ़ाने का काम जो होता है वो शिक्षक करते हैं, बराबर। सफाई कामदार का काम होता है सफाई करना। ड्राइवर का काम होता है बस या फिर कोई भी गाड़ी को चलाना। ठीक है। तो इस कविता के साथ साथ हम उनकी भी जानकारी लेंगे। ठीक है। तो एक बार वापस मैं कविता के बारे में बता दूं कि कविता में क्या था। कविता में एक धोबी और मालकिन के बीच का संवाद दिया गया है। बताया गया है दोनों के व्यवहार के ऊपर भी कि धोबी ने पगड़ी धोई, जो पगड़ी बहुत मैली थी, और वो रगड़ के धोने के कारण क्या हुआ, पगड़ी फट गई, जिसके कारण उसकी मालकिन जो एकदम मोटी तगड़ी है उसने धोबी को डांटा, झगड़ा किया उसके साथ। पर झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पगड़ी को रगड़ के धोने के कारण ना उसका मैल रहा और ना ही पगड़ी रही, क्योंकि पगड़ी फट गई तो अभी वो पहनने की हालत में तो रही नहीं। तो बच्चों, आपको ये कविता पठन करनी है और कविता पढ़कर जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर भी आपको कविता को पढ़कर ही लिखना है। धन्यवाद।